एक बार गौतम बुद्ध अपने दो शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां पर पहले से ही कुछ लोग जो गौतम बुद्ध का विरोध करते थे, उसी गांव में वह बुद्ध के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही गौतम बुद्ध उस गांव में प्रवेश किए तो उनके विरोधी उनके उस गांव में आने का विरोध किया और बुद्ध को बहुत सारी गालियां देने लगे। लेकिन बुद्ध ने उनकी किसी भी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब ये विरोधी गालियां देते देते थक कर चुप हो गए तो बुद्ध ने कहा कि अगर आप लोगों की बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना है। वहां लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बुद्ध के इतना कहते ही गाली देने वालों ने कहा कि हमने तुम्हें गालियां दी है, यह कोई साधारण बात नहीं है। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारी तरफ से गालियां होगी, लेकिन मेरे तरफ से तो साधारण बात ही है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन मुझे इसमें कुछ रस नहीं। आगे बुद्ध ने कहा, अगर आप लोगों को रस का मजा लेना था तो 10 साल पहले आना था। तब मेरी तलवार खींच जाती, तब तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती, तब यहाँ लहू बह जाता। मगर बड़ी देर में आए आप लोग। अब मैं अपना मालिक स्वयं हूँ। अब तुम्हारी गालियों से मैं विचलित नहीं होता। अभी पिछले ही गांव में कुछ लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे और मैंने उनसे कहा, मेरा पेट भरा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? तभी विरोधियों के ही दल से एक आवाज आई, क्या किया होगा? घर ले गए होंगे, बच्चों को बांट दी होगी। बुद्ध ने कहा, वही तो मुझे तकलीफ हो रही है कि अब तुम क्या करोगे? तुम गालियां लाए, मैं कहता हूँ मैं लेता नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। अब तुम क्या करोगे? ले जाओ भाई, बच्चों को बांट देना, पत्नी को दे देना, भाई बंधुओं को और अपने माता पिता को बांट देना। मैं तो लेता नहीं, तुम देते हो, यह तुम्हारी मर्जी, इसके लिए धन्यवाद, मगर मैं लेता नहीं। जब तक मैं किसी वस्तु को स्वीकार न कर लूं, तुम मुझे कैसे दे सकते हो? क्योंकि मैं अपना मालिक स्वयं हूँ। बुद्ध की इतनी बात सुनकर वे लोग विरोध का भाव छोड़कर बुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और वे भी बुद्ध के अनुयायी हो गए। इतनी शिद्दत के साथ इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।